नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका चैनल मिशन स्कूल एजुकेशन में। हम बात कर रहे हैं आज 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका पाठ 5 के बारे में। कक्षा 8वीं की 8 ग्रेड की पुस्तिका है। हम पाठ 5 को आज हल करेंगे। हमारे पाठ का नाम है श्री मुक्तानंद जी से मिलिए। श्री मुक्तानंद जी से मिलिए हमारे पाठ का नाम है। आज के इस पाठ में हम पूरे 8 ग्रेड की अभ्यास पुस्तिका को हल करेंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए बढ़ते हैं सीधे हम अपने पाठ की तरफ और शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, आप सभी से रिक्वेस्ट है, आपने अपनी किताब निकाल ली होगी, पेन पेंसिल हाथ में ले लिया होगा। हमारा पाठ है पाठ 5 श्री मुक्तानंद जी से मिलिए। इनको हमको जो है हल करना है। ये बड़ा अच्छा ही पाठ है, हास्य व्यंग था जिसको सबने पढ़ा। तो पहला हमारा प्रश्न है, श्री मुक्तानंद जी से मिलिए पाठ किस विधा का है। श्री मुक्तानंद जी से मिलिए जो पाठ है हमारा, यह व्यंग विधा का है। इसका उत्तर है व्यंग, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका सही उत्तर आप यहाँ पे व्यंग लिख लोगे। दूसरा है, अजायब घर का समानार्थी क्या होता है। अजायब घर का समानार्थी या पर्यायवाची होता है संग्रहालय। तो यहाँ पे आप लिख दोगे संग्रहालय। अगला हमारा प्रश्न है, मुफ्त का चंदन घिसमेरे नंदन लोकोक्ति इस पाठ में किस पर खरी उतरती है। मुफ्त का चंदन घिसमेरे नंदन लोकोक्ति इस पाठ में मुक्तानंद जी पर खरी उतरती है। तो इसमें आप मुक्तानंद जी लिख दोगे। मुफ्त की चीज़ों का मजा किस स्वभाव के लोग ले पाते हैं। तो मुफ्त की चीज़ों का मजा जो है निसंकोची स्वभाव के लोग ले पाते हैं। जो संकोची किस्म के होते हैं वह कभी मुफ्त की चीज़ों का मजा नहीं ले पाते। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 5 है, मुक्तानंद जी सबको अच्छी तरह परख कर अपना काम बना लेते थे। रेखांकित शब्द के लिए उपयुक्त शब्द क्या है। अच्छी तरह परखना मतलब मुंह मोड़ना। मुंह मोड़ना तो दूर हो जाना कहलाता है। हाथ पांव मारना, आंखें दिखाना या नब्ज टटोलना। तो अच्छी तरह परखना मतलब होता है नब्ज टटोलना। जैसे डॉक्टर जो है, जब हम हाथ दिखाने जाते हैं तो डॉक्टर हमारा हाथ पकड़ के देखता है तो वो हमारी नब्ज टटोलता है, और उसको जैसे ही अच्छी तरह हमारी नब्ज समझ में आ जाती है तो उसको पता चल जाता है हमें क्या बीमारी है। वैसे मुक्तानंद जी भी लोगों को अच्छे से परख करके जो है अपना काम बना लेते थे। 5 प्रश्न हमारे कंप्लीट हुए। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के उचित शब्द चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ से हमको रिक्त स्थान भरने हैं। अखबार शब्द का हिंदी मानक शब्द क्या है। हिंदी मानक मतलब सही हिंदी मानक शब्द क्या। अखबार जो है उर्दू भाषा का शब्द है। सही मानक शब्द है इसका समाचार पत्र। मुफ्त में चीज़ें पाने के खालिस्तान एक सटीक उदाहरण थे। तो मुफ्त में चीज़ें पाने के लिए जो है मुक्तानंद जी एक अच्छे उदाहरण थे। इससे मुक्तानंद जी आ जाएगा। पाठ के मुख्य पात्र के पान खाने का भी शौक खालिस्तान वालों की जेब से ही होता था। तो जो मुक्तानंद जी थे उनको पान खाने का शौक तो था, लेकिन उनका जो पान खाने का शौक जान पहचान के लोगों से पान खा करके पूरा होता था। इसलिए इसमें आ जाएगा जान पहचान। अगला है, जनसंख्या वृद्धि का एक कारण खालिस्तान भी है। तो जनसंख्या वृद्धि का एक कारण अशिक्षा भी है। इसमें अशिक्षा आ जाएगा। दिन शब्द का अर्थ दिवस है, जबकि दीन शब्द का अर्थ होता है दयनीय। दया करने योग्य ही दीन कहलाता है, जिसको हम गरीब बोलते हैं। इसके साथ ही 10 प्रश्न हमारे कंप्लीट हुए। हमारा 11वां प्रश्न है, मुक्तानंद जी अपनी कार्य सिद्धि के लिए किन नीतियों का प्रयोग करते हैं। मुक्तानंद जी अपनी कार्य सिद्धि के लिए साम दाम दंड भेद सबका प्रयोग करते हैं। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो सबको लिख लेना है कि मुक्तानंद जी अपनी कार्य सिद्धि के लिए साम दाम दंड भेद सबका प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, यह लोग किसे कहते हैं। तो यह लोग किसे कहते हैं। यह लोग जो कहते हैं वह पृथ्वी लोक को ही यह लोग कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, एक दिन सुबह ही मेरे घर पर पधारे, बोले भाई जरा कालिदास ग्रंथावली दे दो। इस वाक्य में विराम चिन्हों का प्रयोग करके हमको लिखना है। तो इसमें हम कहाँ कहाँ विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। एक दिन सुबह ही मेरे घर पधारे, तो पधारे के यहाँ पर आप यहाँ पे जो है कॉमा लगा दोगे, जैसे हमने यहाँ पे लगाया है। बोले भाई, बोले, फिर बोले के बाद डैश लगाना है, और फिर यहाँ से आपको भाई से करना है डबल इन्वर्टेड कामा, भाई जरा कालिदास ग्रंथावली दे दो। इस तरीके से इसके आप विराम चिन्ह अलग अलग जगह लगा लेंगे और लास्ट में फिर लगा देंगे पूर्ण विराम। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है,
मुक्तानंद जी स्कूलों के प्रिंसिपलों और मैनेजर के घरों पर धरना क्यों देते थे? मुक्तानंद जी स्कूलों के प्रिंसिपलों और मैनेजर के घरों पर धरना अपने बच्चों की फीस माफ़ कराने के लिए देते थे। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मुक्तानंद जी स्कूलों के प्रिंसिपलों और मैनेजर के घरों पर धरना अपने बच्चों की फीस माफ़ कराने के लिए देते थे। हमारा अगला प्रश्न है, माले मुफ्त दिले बेरहम कहावत के 3 उदाहरण दीजिए। इसमें माले मुफ्त दिले बेरहम कहावत के 3 उदाहरण हैं। नंबर 1, मुक्तानंद जी गली में कटी हुई पतंग को लूटने बेतहाशा दौड़े। 1, मोहल्ले के सभी लोगों के यहाँ से मुफ्त का अखबार मांगकर पढ़ना और मुफ्त की बर्फ के लिए अपनी कमीज फटवा आए। इस तरीके से जो है माले मुफ्त दिले बेरहम, मतलब मुफ्त की चीज़ें पाने के लिए जो है उनका दिल एकदम बेरहम रहता था, उनको कोई संकोच नहीं आता था उस मुफ्त की चीज़ को पाने के लिए। प्रश्न नंबर 15 हमारे कंप्लीट हुए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, समाचार पत्र पढ़ने के क्या लाभ हैं? तो समाचार पत्र पढ़ने के प्रमुख लाभ है। नंबर 1, समाचार पत्र पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, देश दुनिया की सभी खबरों की जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, मुक्तानंद जी मांग कर लाई गई पुस्तकों को अलमारी में बंद करके क्यों रखते थे? इसका उत्तर है, मुक्तानंद जी मांग कर लाई गई पुस्तकों अलमारी में बंद करके पुस्तकों को, यहाँ पर पुस्तक का और लिख लेना है, गलती से छूट गया है। मुक्तानंद जी मांग कर लाई गई पुस्तकों के बाद यहाँ पर आपको लिखना है को। मुक्तानंद जी लाई गई पुस्तकों को अलमारी में बंद करके इसलिए रखते थे क्योंकि दूसरों से मांगकर लाई गई पुस्तकों को वह वापस नहीं करते थे और उसे अपना समझ लेते थे, इसलिए वह उसको अलमारी में बंद करके रखते थे। हमारा अगला प्रश्न है, इहलोक को मुफ्त में सुधार कर मुक्तानंद जी अब परलोक में भी मुफ्त जीवन यापन करने की टोह में रहते हैं। इस कथन का क्या आशय है? इस कथन का आशय है कि इस लोक को मुफ्त में सुधार कर परलोक भी वह मुफ्त में सुधारना चाहते हैं। उनका मानना था कि इस लोक की जिंदगी आनंद में कट गई तो स्वर्ग की टिकट खरीदने की आवश्यकता नहीं है, भगवान उनकी मुक्ति भी मुफ्त में कर देंगे, इसलिए जो है वह परलोक भी मुफ्त में जीवन यापन करने की टोह में रहते थे। प्रश्न नंबर 19 है हमारा, प्रकृति ने आपको मुफ्त में कौन कौन सी चीज़ें दी हैं, आप उन चीज़ों का उपयोग कैसे करते हैं? तो प्रकृति ने हमें बहुत सारी चीज़ें मुफ्त में दी हैं, हमें प्रकृति की पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। तो कौन कौन सी चीज़ें मिल रही हैं हमें? नंबर 1, हवा। प्रकृति ने हमको हवा मुफ्त में दी है, हमें सांस लेने के लिए हवा मिलती है। पानी, हम पानी पीने, खाना पकाने, खेती के लिए उपयोग करते हैं। धूप, सूर्य की रोशनी हमें ऊर्जा देती है और विज्ञान में आप लोगों ने पढ़ा होगा विटामिन डी भी देती है। पेड़ पौधे, पेड़ पौधों से हमको फल और सब्जियां मिलती हैं। मिट्टी, घर बनाने के लिए, खेती करने के लिए उपयोग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें प्रकृति ने हमको मुफ्त में दी हैं, जिसका हमको कोई पैसा नहीं लगता है और इनका हम जो है इस तरीके से उपयोग करते हैं। साथ ही आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इन मुफ्त की मिली हुई चीज़ों का संरक्षण करें और जितनी ज़रूरत है उतना ही उपयोग करें, इसको जो है बर्बाद ना करें। हमारा अगला प्रश्न है, यदि आप किसी व्यक्ति से कोई उपहार या सेवा लेते हैं तो आपका उस व्यक्ति के प्रति कैसा व्यवहार रहेगा और क्यों? यदि मैं किसी व्यक्ति से उपहार या मुफ्त की सेवा लेता हूं तो मेरा उस व्यक्ति के प्रति व्यवहार आभार और सम्मान का रहेगा। मेरा व्यवहार कैसा रहेगा? आभार का और सम्मान का। उपहार देने वाला व्यक्ति अपनी भावना और स्नेह व्यक्त करता है। उपहार देने वाले व्यक्ति के प्रति हमारा सम्मान का भाव इसलिए होना चाहिए क्योंकि उसने हमारे प्रति अपना स्नेह प्रकट किया, अपने बहुमूल्य पैसे खर्च करके या समय खर्च करके हमें उपहार दिया। इसलिए हमारा उपहार देने वाले व्यक्ति के प्रति या मुफ्त में कोई सेवा देने वाला व्यक्ति है, जैसे हम कहीं फंस गए हैं, हमको उसने बचा लिया है, तो उसका धन्यवाद व्यक्त करना, धन्यवाद देना चाहिए और आभार प्रकट करना चाहिए और सम्मान से उसके साथ जो है हमें वार्तालाप करना चाहिए। तो आज के
इस पूरे पाठ में इतना ही। अंत तक वीडियो देखने के लिए सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ने पूरा पाठ कंप्लीट कर लिया होगा। बहुत जल्द आपको अगला पार्ट भी मिलेगा। ऐसे ही पूरे पार्ट एक के बाद एक पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।